मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। आज जिस कहानी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो कि अक्सर उस इलाके के लोगों के साथ घटती रही है, और वो भी ठीक रात के 2 से 3 बजे के बीच। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आपको और मुझे चलना होगा हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव किठौली में। वैसे तो आजकल हर चीज़ गूगल मैप्स पर है, हर चीज़ कोई भी जगह गूगल मैप्स पर आपको मिल जाती है, लेकिन जो ये गांव है ये आज भी गूगल मैप्स की पहुंच से बहुत दूर है। किठौली गांव के बीचों बीच से एक काफ़ी बड़ी रोड जा रही है जो गांव को बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। वैसे तो ये गांव जितना बड़ा है उस हिसाब से यहाँ लोग बहुत कम रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गांव में ऐसा क्या है जो खौफनाक है या डरावना है। असल में किठौली गांव के बीच से जो रोड जा रही है वो एक शॉर्टकट है जो तकरीबन 8 किलोमीटर्स यानी 8 किलोमीटर्स बचा देती है मेन हाईवे से। दिन में ये सड़क काफ़ी चलती है, वो लोग इसे यूज़ काफ़ी करते हैं जिन्हें इसके बारे में पता है और किठौली के इतिहास के बारे में भी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो सड़क दिन में इतनी चलती है, या फिर कह लें कि लोग अपने 8 किलोमीटर बचाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, वो रात में एकदम सुनसान क्यों हो जाती है। क्यों रात में इस सड़क पे कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर तक या कोई पंछी तक नहीं दिखाई पड़ता। इस बात के पीछे की सच्चाई जानने के लिए हमें जाना होगा ईयर 1987 में। साल 1987 में किठौली की आबादी काफ़ी थी। यहाँ खेती भी बहुत अच्छी होती थी, काफ़ी पानी के कुएं भी थे, तो यानी पानी की कमी नहीं थी। खेती भी काफ़ी अच्छी थी, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इस हंसते खेलते गांव को श्राप तब लगा जब किठौली के बीचों बीच से एक रास्ते के बनने की बात लोगों को पता चली। दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किठौली के बीचों बीच से एक सड़क को हाईवे से कनेक्ट करने की सोची, जो गांव के लोगों और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं दोनों के लिए फ़ायदेमंद होती। लेकिन जहां से सड़क निकलनी थी वहां पे एक औरत अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी, और भी काफ़ी लोग थे, लेकिन शुरुआत उसी औरत के घर से होनी थी। और उस औरत का पति बाहर मुंबई में रहा करता था और वहीं वो लेबर वर्क किया करता था। वो हर महीने पैसे जमा करके अपने गांव किठौली आता अपने बीवी बच्चों के पास कुछ दिन रहने के लिए। वो इस खबर से अनजान था कि उसके गांव के अंदर यानी बीचों बीच से एक रोड बनने का काम शुरू हो चुका है। अब रूल्स के मुताबिक देखा जाए तो सरकार जहां से रोड निकालती है या रोड जहां बनती है, वो उस इंसान को उसकी ज़मीन का 4 गुना ज़्यादा दाम देती है, मतलब 4 गुना ज़्यादा दामों पे ख़रीद लेती है, जिससे कि वो इंसान कहीं और अपना घर बना सके। लेकिन किठौली में ऐसा हुआ नहीं। किठौली के सरपंच ने कॉन्ट्रैक्टर से मिलके और उस औरत के 2 बच्चों को वहाँ से हटवा दिया। लेकिन उस औरत के घर का जो मुआवजा मिलना था वो सरपंच और कॉन्ट्रैक्टर ने अपने आप हड़प कर लिया, खुद ही खा गए वो लोग। और वो औरत आ गई रोड पे। उस औरत ने सरपंच से बहुत गुहार लगाई कि उसे उसके पैसे कब मिलेंगे। वो रोज़ सरपंच के घर जाती ये पूछने कि उसकी ज़मीन का पैसा आया कि नहीं, और उसे रोज़ यही कह के वापस लौटा दिया जाता कि पैसे कल आएंगे। ऐसे कल कल करते हुए 2 हफ्ते बीत गए। जहां रोड के कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था उससे कुछ ही दूर उस औरत ने कच्चे में जैसे तैसे करके अपनी एक झोपड़ी बनाई जिसमें वो रह सके जब तक उसके मुआवजे का पैसा आएगा। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसका पैसा तो कॉन्ट्रैक्टर और सरपंच ने आधा आधा अपने आप में बांट लिया है, और अब उसे कुछ नहीं मिलने वाला। एक दिन गांव में बहुत ज़ोरों की बारिश शुरू हुई। काफ़ी तेज़ तूफ़ान भी आया। बारिश इतनी तेज़ थी कि रोड के कंस्ट्रक्शन वर्क को 5 दिनों तक के लिए रोकना पड़ा, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब 6ठे दिन बारिश रुकी तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम पे वापस आए
उनकी नज़र वहाँ गई जहाँ वो झोपड़ी थी, लेकिन अब उस जगह कुछ नहीं था, बल्कि झोपड़ी का टूटा हुआ मलबा पड़ा था, या जो छप्पर कह सकते हैं वो पड़ा था। जब लोग उस छप्पर के पास पहुँचे और उन्होंने उस छप्पर को हटाया, तो हर कोई वो दृश्य, वो सीन देखकर घबरा गया। वो औरत और उसके 2 छोटे बच्चे उस छप्पर के नीचे पड़े थे और उन तीनों में से किसी की सांस नहीं चल रही। उन तीनों की मौत हो चुकी थी। किठौली का सरपंच वहां आया और ये सब देखकर उसने वहीं के वहीं उसी टाइम शमशान घाट में तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया। ना उसके पति को खबर पहुंचवाई, ना कुछ, डायरेक्ट अंतिम संस्कार। दूसरी तरफ उस औरत के पति को भनक तक नहीं थी कि अब उसके बच्चे और उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं है। 4 दिन बाद उस औरत का पति खुशी खुशी किठौली वापस आया, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा जहाँ उसका घर हुआ करता था, तब उसने देखा कि वहाँ तो एक रोड बन चुकी है और वर्कर्स आगे भी रोड बनाने में लगे थे। वो ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया। उसे उसकी बीवी बच्चे कहीं मिल नहीं रहे थे। वो सोच रहा था कि उसके बीवी और बच्चे कहाँ होंगे। वो इधर उधर आस लगाए देखने लगा कि कोई जान पहचान का तो मिले उसे, कि उसे उनसे खबर मिले कि उसके बीवी और बच्चे अब हैं कहाँ। जब उसे कोई आसपास दिखाई नहीं पड़ा तो वो एक रोड बनाने वाले मजदूर के पास गया और उसने उससे पूछा कि क्या पता उसे पता है कि जो पीछे घर है उसमें जो रह रही औरत वो और उसके बच्चे कहाँ हैं। ये सुनकर उस मजदूर की आंखों में आंसू आ गए और उसने सब उस आदमी को बताया। ये सब सुनकर कि उसकी बीवी बच्चों की मौत हो चुकी है और कैसे उसके बीवी बच्चों की मौत हुई, वो पागल सा हो गया। वो इधर उधर घूमने लगा जिससे कि उसे और बातें पता लग सके कि आखिर हुआ क्या था। गांव के चौराहे पे 2-3 बुजुर्ग लोग बैठे थे। जब उसने वहां जाकर उनसे पूछा तो सब के सब सरपंच को गाली देने लगे और कहने लगे, ये सरपंच ने ही तुम्हारे घर का पैसा खाया है और उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर, जिस वजह से तुम्हारी बीवी और बच्चे बेघर हो गए थे और इसी के चलते उनकी जान भी चली गई। अब उस आदमी की आंखों में खून दौड़ रहा था। उसके अंदर अपने बीवी बच्चों को खोने का दर्द इतना था कि उसने वहीं उस रोड के बीचों बीच खड़े होकर एक ब्लेड से अपनी गर्दन काट ली और काटने से पहले किठौली और उस सरपंच को श्राप दिया कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिस रोड के बनने की वजह से उसकी बीवी और बच्चे मर गए, वो इस रोड पे और भी लोगों को मौत के घाट उतारेगा और उतारता रहेगा, और इसकी शुरुआत होगी सरपंच के परिवार से। और ये कहकर सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के सामने उसने उसी रोड पे अपना गला काट लिया इस ब्लेड से और वहीं दम तोड़ दिया। और कुछ दिनों बाद रात में जब सरपंच ऐसे ही घूमने निकला रोड पे तो उसकी मौत हो गई। सुबह लोगों ने देखा कि सरपंच का सर रोड के बिल्कुल बीचों बीच कटा हुआ पड़ा था और उसकी बाकी की बॉडी के भी बहुत सारे टुकड़े रोड पे आसपास बिखरे पड़े थे। तब से सरपंच के परिवार में किसी ना किसी की मौत होती रही है, वो भी तब तक जब तक सरपंच का पूरा परिवार खत्म ना हो गया हो। आज भी अगर 2-3 बजे के बीच कोई वहां से निकलता है या कोई गाड़ी निकलती है तो वो गाड़ी किठौली के एकदम बीचों बीच बंद पड़ जाती है जहां उस इंसान का घर था। और जब सुबह लोग उस रोड की तरफ आते हैं तो उन्हें एक ही नज़ारा देखने को मिलता है, बार बार एक कटा हुआ सर रोड के बीचों बीच और बाकी की बॉडी के टुकड़े पूरी रोड पे बिखरे हुए। इस स्टोरी का सेकंड पार्ट जल्द ही लॉन्च होगा, तो अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश कभी भी जाने का सोचें तो कभी भी किठौली वाले रास्ते पर नहीं जाना। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहूँगा।
आई होप आप सब लोगों को स्टोरी का फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिमन्यु सिंह टॉक्स। किठौली सेकेंड पार्ट विल बी रिलीज्ड सून।